महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है भारत में संक्रमण के मामले में। उसमें कोई बदलाव नहीं है, ना होने जा रहा है। जिस तरीके से मामले वहां से सामने आ रहे हैं, 2608 मामले, लगातार 2000 का आंकड़ा अब लॉकडाउन 4 में पार करता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र का कुल आंकड़ा अब 47,000 पार कर गया है। कुल मौतें 1577 हुई हैं। 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा। सोहित, अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो ये तो साफ है कि यहाँ पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसे जिन्हें कंट्रोल करना या काबू में पाना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार की चुनौतियां क्या हैं इन आंकड़ों के नजरिए से? जी देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अगर मुंबई से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं, तो दो बड़ी चुनौती ये है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से छोटे घर होते हैं और लोग ज्यादा हैं। दूसरी जो चुनौती है वो ये है कि आबादी ज्यादा है। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चौल सिस्टम जो यहाँ पर होता है, झुग्गी बस्ती जो होती है वहां पर रहते हैं। शेयर टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसके कारण होता ये है कि लोग या किसी ना किसी तरीके से हमेशा संक्रमण के खतरे से गुजरते रहते हैं, या तो शेयर टॉयलेट के जरिए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर 1 लाख बेड्स केवल अगर मुंबई में रखा जा रहा है, पहले भारत में कहा जा रहा था कि हम 2 लाख बेड्स लेकर तैयार हैं। सोचिए अगर केवल मुंबई में 1 लाख बेड्स की तैयारी की जा रही है, तो कितने बड़े पैमाने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा चुनौती की अगर बात करें तो जो डॉक्टर्स हो या पुलिसकर्मी हो या जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, उन पर तनाव है। मुंबई पुलिस में केवल अगर बात करें तो 900 के करीब पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 11 पुलिसकर्मियों की मौत केवल मुंबई में हो चुकी है। तो करीबन 10% जो मुंबई पुलिस का जो स्टाफ है वो कोरोना संक्रमित माना जा रहा है। तो आप समझिए कि 55 साल के ऊपर जो है उनको आप पहले ही कह चुके हैं कि आपको ड्यूटी पर नहीं आना है। तो जो भार है वो दूसरे जो पुलिसकर्मी है उन पर आ जाता है। दिन रात वो बिना किसी सेफ्टी के वो काम कर रहे हैं। और हुआ ये है कि कोई भी अस्पताल हो वो इतने तैयार कभी नहीं थे। हमने देख लिया, सायन अस्पताल की जिक्र कर ले या दूसरे अस्पतालों की जिक्र कर ले, सरकारी अस्पताल का पहले से हालात खराब थे, लेकिन अब क्योंकि उनके ऊपर इतना भार आ गया है, अचानक से इतने लोग हजारों की संख्या में हर रोज आ रहे हैं, तो उससे उनका भार और भी बढ़ गया है। और उस तरह की सिस्टम या उस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर चाहिए थी वो नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब देखा है हमने कि प्राइवेट अस्पताल के 80% बेड्स हमने ले लिए हैं। या फिर अगर दूसरी बात किया जाए तो कई जगहों पर 1000 बेड्स का 1200 बेड्स के भी जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो कोशिश कई जगहों पर की जा रही है, लेकिन क्योंकि इसकी कोई तैयारी नहीं थी और जो आबादी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जगह नहीं है, इसे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जिस तरीके से शशांक कह रहे थे, पहले जब हम चर्चा करते थे लॉकडाउन 3 में कि 1000 के ऊपर अगर मामले एक दिन में आते थे, बहुत चिंता की बात होती थी। अब लगातार 2000 के ऊपर जो मामले जा रहे हैं, तो आप समझिए कि ट्रेंड कितना बढ़ रहा है। वो भी तब जब लाखों की संख्या में लोग मुंबई से और आसपास के दूसरे जिलों से पलायन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है और उसमें लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सोहित, और उन दिनों में जब चर्चा करते थे तब सब चीजें बंद थी। अब लॉकडाउन 4 में वो सभी चीजें खुल गई हैं। एक फेज्ड एग्जिट की तरफ हम देख रहे हैं। मामले उतने हो गए हैं जितने पूरे भारत में आते थे, और जो इससे एग्जिट है, संक्रमण से एग्जिट, वो समझ नहीं आ रहा है, वो समझ से परे होता जा रहा है। शुक्रिया सोहित विस्तार से इसको समझाने के लिए।